ओके बच्चों, तो अभी हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलाम बल, तो हमने देख लिया था दो आवेशों के मध्य वो लग रहा था, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का था। और अभी हम लोग देखते हैं उसका सदिश निरूपण। इसका सदिश निरूपण क्यों देखा जाता है उसका कारण मैं आपको बता दूं। सदिश दिशा के साथ, सदिश के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। आपने वहां देखा था कि कोई सदिश जो राशि होती है उसको डिफाइन करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि हम बल पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत बल, और जो बल है सदिश राशि है, इसीलिए उसको हम लोग किस में निरूपित करेंगे, सदिश में निरूपित करेंगे। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। ओके, देखते हैं हम लोग। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक निर्देश तंत्र है, मेरे पास क्या है, एक निर्देश तंत्र है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस निर्देश तंत्र में दो आवेश उपस्थित हैं। मैंने माना ये आवेश Q1 आवेश है और मैंने माना ये आवेश Q2 आवेश है। और दोनों आवेशों की मूल बिंदु के सापेक्ष, ये इनका मूल बिंदु होगा जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, और इनका मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है मैंने माना R1 सदिश है। स्थिति सदिश जो स्थिति बताता है वो स्थिति सदिश, और इसका स्थिति सदिश मैंने माना R2 सदिश है। स्थिति सदिश के बारे में आपने 11th क्लास में देखा था। ओके, अभी हम लोग स्थिति किसकी बता रहे हैं, Q1 और Q2 की। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। किसकी स्थिति, इसकी स्थिति, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो हम लोग एरो लगाएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा Q1 की स्थिति। ओके, यहां से हम लोग किसकी स्थिति दिखा रहे हैं, Q2 की, तो ये हो जाएगा मूल बिंदु से Q2 की तरफ एरो। ओके, और मैं मानता हूं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ओके, अब यहां जो बल लग रहा है वो लगने वाला बल मैं मानता हूं दोनों समान परिमाण में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं दिखाया, मतलब दोनों धन प्रकृति के हैं। अब आप देखिए ध्यान से, मैं मानता हूं कि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश है, तो धनावेश के कारण ये दोनों ऋणावेश है। तो दोनों के ऊपर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो ये फेंकेगा इसको इस तरफ और ये फेंकेगा इसको इस तरफ, मतलब प्रत्येक दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो मैं मानता हूं इसके द्वारा इस पे जो बल लगता है वो उसकी दिशा होगी इस तरफ, और इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा होगी इस तरफ। ओके, तो जो दिशाएं लग रही हैं उन दिशाओं के अनुसार लगने वाले बल का जो मान बताऊं मैं बच्चों, ये है इस 1 के ऊपर 2 के कारण जो बल लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे F12 सदिश। यहां 1,2 का मतलब है आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, उसको क्या दिखाएंगे, F12। इसी प्रकार से Q1 आवेश भी इस पे बल लगाएगा और इस बल को हम लोग लिखेंगे F21 सदिश। F21 सदिश का मतलब हुआ आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल। ओके, यहां तक हमने देख लिया। अब हम दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने इसका इसके सापेक्ष स्थिति सदिश पे पढ़ा था, और हमने इसका इसके सापेक्ष भी स्थिति सदिश 11th क्लास में पढ़ा था, दो राशियों के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य। तो हम लोग देखते हैं Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना होगा, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना होगा। बच्चों मैं मानता हूं, मैं पहले चेक कर लेता हूं, मैं Q2 को लेता हूं Q1 के सापेक्ष, तो मैं बोलता हूं Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, मैं क्या बोलता हूं, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, मतलब किसका सदिश, Q2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो एरो किस तरफ होगा, इससे इस तरफ। तो मानता हूं एरो मैंने किस तरफ से किस लगाया है, Q1 से लगाया है Q2 की तरफ। इसका मतलब हुआ हम कौन सा स्थिति देख रहे हैं, Q2 का Q1 के सापेक्ष, और इसको दिखाएंगे बच्चों हम लोग R21 से, Q2 का
स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। नोटेशन को ध्यान से देखें, मैंने बोला है Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। तो हम लोग जिसका देख रहे हैं एरो उस तरफ, तो इसका देख रहे हैं तो एरो इसकी तरफ। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं आपसे Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष, किसका? Q1 का किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। किसका देख रहे हैं? 1 का देख रहे हैं, तो एरो किस तरफ होगा? Q2 से Q1 की तरफ। और इसको हम लोग दिखाएंगे बच्चों R12 सदिश से। ओके, एक बार मैं फिर से बता दूं हमने क्या क्या किया है। हमने एक निर्देश तंत्र लिया है, उस निर्देश तंत्र में हमने दो आवेश रखे हैं समान प्रकृति के Q1 और Q2। समान प्रकृति के होने के कारण इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसको इस तरफ फेंकेगा और ये इसको इस तरफ फेंकेगा और ये इसको इस तरफ फेंकेगा। मैं मानता हूं कि इसके कारण जो इस पर बल लगता है वो हमने इस प्रकार देखा, उसको मैंने माना F12, एक के ऊपर दो के कारण लगने वाला बल। और मैं जब इस पर बल लगाता हूं तो मैंने लिखा है इसको F21, दो पर एक के कारण लगने वाला बल। फिर हम इसका स्थिति सदिश देखते हैं, स्थिति सदिश मतलब दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। तो मैंने इसको डिफाइन किया है R12, एरो देखना आप, मैंने डिफाइन किया है R12 मतलब आवेश दो का आवेश एक के सापेक्ष स्थिति सदिश। मैंने लिखा है R21 मतलब आवेश दो का आवेश एक के सापेक्ष स्थिति सदिश। और इस तरफ लिखा मैंने R12 मतलब आवेश एक का आवेश दो के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? R12 है। ओके, इसके आगे अभी हम लोगों ने देख लिया कि दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो हमने देख भी लिया। हम देखते हैं F12 मतलब एक के ऊपर दो के कारण लगने वाला बल, और F21 मतलब दूसरे आवेश पर पहले कारण लगने वाला बल। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों कैसे, मैं लिखता हूं सबसे पहले F जो बल लगता है टोटल, एक बार बल देखते हैं हम लोग कितना बल लगेगा। वो बल लगता है कूलम्ब बल कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। मैं एक बार निर्वात मानता हूं, मतलब K का मान हम लोग नोट 1.45 नोट मान लेंगे। ओके, ये तो क्या हो गया? बल का परिमाण हो गया। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? सदिश निरूपण। तो आपको याद हो तो हमने 11th क्लास में देखा था, सदिश निरूपण करने के लिए उस सदिश का परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। और हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था कि जो दिशा दिखाता वो होता है एकांक सदिश। दिशा कौन दिखाता है? एकांक सदिश। जैसे हमने देखा था अक्ष का एकांक सदिश, अक्ष की दिशा में कौन था? आई कैप था, y दिशा में था जे कैप और z दिशा में था के कैप। जैसे आप लोग कोई वैल्यू रखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a बराबर, तो आप लिखें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको अक्ष की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप शायद बोलेंगे 2 दिख रही है। मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे शायद 3 दिख रही है। और मैं आपसे कहूंगी z की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे कितने? 4 दिख रही है। ऐसा आपने क्यों देखा? क्योंकि ये आई कैप क्या दिखाता है? इसकी दिशा दिखाता है। और ये आई कैप किसका है? अक्ष का। वाई जे कैप किसका है? वाई का। और जेड के कैप किसका है? जेड का। मतलब हमें अपने आप पता लग गया कि अक्ष की वैल्यू कितनी है? 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है, और जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो सदिश निरूपण करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ रही है? दिशा की। तो हम लोग अगर यहाँ तो केवल क्या है? परिमाण है। अब मैं क्या दिखाता हूँ? इसकी दिशा दिखाता हूँ। तो दिशा दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा? अक्ष आई कैप जे कैप या जेड कैप, या दिखाना पड़ेगा इनके एकांक सदिश। तो मैं एकांक सदिश एक बार दूरी के अनुसार ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं आर कैप। क्या मान लेता हूं? आर कैप। आर कैप क्या है? एकांक सदिश है। ओके, अब हमने तो बल यहाँ पर एक नहीं देखे, हमने कितने बल देखे हैं? 2। इसके कारण इस पे लगने वाला बल और इसके कारण इस पे लगने वाला बल। तो एक बार हम लोग इसी के अनुसार देख लेते हैं। तो पहले आप ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, ये लिखना चाहो तो ये लिख लो। पहले मैं F12 लिखता हूं। F12 सदिश, इसका मतलब है आवेश एक पर दो के कारण लगने वाला बल। कौन सा बल? आवेश एक पर दो के कारण लगने वाला बल। आवेश एक पर दो के कारण लगने वाला बल इस तरफ। तो डायरेक्शन हम लोग कौन सी लेंगे? यही लेंगे, R12 सदिश लेंगे। ओके, R12 सदिश का एकांक सदिश क्या होगा? R12 के। तो जाहिर सी बात है
यहाँ दूरी को हम लोग r क्या लिखेंगे, r12 का स्क्वायर, और यहाँ इसको क्या लिख देंगे, r12 का कैप। ये कौन हुआ, आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। मैं यहां लिख भी देता हूं, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ओके, समीकरण नंबर कितना मान लेता हूं, मैं इसको 1 मान लेता हूं। इसी प्रकार से अगर आप F21 को डिफाइन करना चाहें, किसको डिफाइन करना चाहें, F21 को, तो F21 शायद बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। F21 कौन है, आवेश 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। आवेश 2 पर 1 के कारण इस तरफ लगेगा, F21 दिखाएंगे इसको, और इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो क्या हुआ, इसका परिमाण, लेकिन दिशा के साथ देखेंगे हम लोग, तो दिशा क्या दिखाएंगे आप, इसका एकांश दिश, इस दिशा में एकांश दिश, इस दिशा में स्थिर सदिश कितना दिख रहा है आपको, R21 सदिश, तो हम लिखेंगे R21 सदिश इनटू इसका एकांश दिश। देखो हमने F12 का एकांश दिश क्या लिखा था, R12 कैप, तो इसका सदिश क्या लिख देंगे, R21 कैप। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों बल परिमाण में क्या है, एक समान है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, R21 है, ये डिस्टेंस कितनी है, R12 है, और डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब Q1 Q2, ये भी Q1 Q2, ये भी के निर्वात के लिए R12 R21 ये दूरी सेम है, मतलब परिमाण क्या हुआ, समान हुआ। दिशा की बात करते हैं, दिशा कौन है यहाँ पे, R12 सदिश, R12 सदिश किस तरफ है, R12 सदिश है, देखिए ध्यान से, R12 सदिश इस तरफ होगा, और यहाँ दिशा कौन सी, R21 सदिश, R21 दिशा इस तरफ है। मतलब यहाँ दोनों जो बल हैं वो परिमाण में क्या है, एक समान है, परंतु दिशा में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बल लग रहे हैं, वो दोनों बल परिमाण में तो समान है और दिशा में विपरीत है। और हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हमने वहां क्या पढ़ा था कि जब भी किसी वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है, वह वस्तु भी उस वस्तु पर उतनी परिमाण की क्रिया विपरीत दिशा में करती है। मतलब ये कूलाम का जो नियम है उससे सिद्ध भी हो रहा है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की अनुपालना भी करता है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, आप क्या जानते हैं कि जो हमारा R, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं R12 जो केप होता है, हमने जो एकांश दिश पढ़ा था R केप, उसका मान होता है R सदिश बटा R सदिश का मोड। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कोई भी एकांश दिश को डिफाइन करने के लिए उसका R सदिश और उसका जो परिमाण है उसका हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, एकांश दिश प्राप्त होता है। तो हम लोग इसके अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे, इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे R12 सदिश बटा R12 का कैप। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं R21 को भी डिफाइन, R21 कैप को भी डिफाइन करना चाहूं, तो R21 कैप क्या बन जाएगा, R21 सदिश बटा R21 सदिश का मोड। ओके, मतलब हम इस केप की जगह दोनों वैल्यू ये रख सकते हैं। तो मैं दोबारा से यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखना चाहूं, तो पुनः है समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा पुनः 1-2 समीकरण से, समीकरण 1 है F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू, और आप देखिए ध्यान से R12 का केप का मान कितना, हम लोग मान रख सकते हैं R12 सदिश बटा R12 सदिश का मोड। मतलब नीचे क्या हो जाएगा, इस क्यूब हो जाएगा और ऊपर ये दिशा है ही, तो ये हो जाएगा
F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 सदिश। ओके, इसको नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से जब मैं समीकरण 2 में किसकी वैल्यू रखता हूं, R21 कैप की वैल्यू रखता हूं, ये रहा R21 कैप, तो इसकी वैल्यू हम लोग ये रख सकते हैं। तो बताओ इसी प्रकार से कौन समीकरण 2 क्या बन जाएगा, तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 बन जाएगा F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप का मान कितना है ये पड़ा, और ये कितना है R21 सदिश बटा R21 सदिश का मोड है। ओके, तो फिर आप देखें एक घात दो घातीय एक घातीय क्यूब हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा F21 सदिश बराबर वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन ये क्यूब हो जाएगा तो R21 का क्यूब इंटू और साथ में कौन है R21 सदिश। ओके, अब आप देखिए ध्यान से एक बार, आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए। समीकरण 3 में ये वैल्यू पड़ी हुई है, समीकरण 4 में ये वैल्यू पड़ी है। इन दोनों वैल्यूज को आप देखिए K Q1 Q2 K Q1 Q2 R12 R21 R12 व्हाट इज R12, ये परिमाण, R21 ये परिमाण, दोनों बिंदुओं दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो मतलब ये भी समान और K Q1 Q2 K Q1 Q2 भी एक समान। आप ध्यान से देखिए ये R12 और ये R21 ये क्या है, स्थिर सदिश है। R12 किसका स्थिर सदिश है, R12 है Q1 के सापेक्ष सॉरी Q1 का स्थिर सदिश Q2 के सापेक्ष, जबकि R21 क्या है Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश। मतलब दिशा इसकी इस तरफ, ये देखिए आप ध्यान से R21 इस तरफ R12 इस तरफ, तो देखिए आप ध्यान से ये परिमाण क्या है, एक समान है, दिशा क्या है विपरीत है। मतलब मैं समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकता हूँ, मैं समीकरण 3 और 4 से लिख सकता हूँ, समीकरण 3 व 4 से मैं लिख सकता हूँ कि जो F12 सदिश है उसका परिमाण किसके बराबर है, F21 के बराबर है। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत है तो आप शायद जानते हैं चिन्ह माइनस लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा माइनस चिन्ह। यही क्या है बच्चों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। एक बार दोबारा फास्ट रिपीट करता हूँ। मैंने बच्चों क्या लिया है, एक निर्देश तंत्र लिया है, उसमें मैंने कितने आवेश रखे हैं, दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी है R12 या R21, और Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश कितना है R1 सदिश है, Q2 का मूल के सापेक्ष कितना है R2 सदिश है, और ये Q1 के सापेक्ष Q2 का सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का, इसके सापेक्ष इसका कितना होगा R12 होगा, और मैंने लिखा R21 किसका किसके सापेक्ष Q2 का Q1 के सापेक्ष कितना है R21 है, मतलब इसकी दिशा इस तरफ इसकी दिशा इस तरफ, दूरी कितनी है परिमाण एक समान है। ओके, तो हम लोग बल लगाते हैं, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमें सदिश निरूपण करना है, एकांक सदिश लेंगे, एकांक सदिश कितना है, इसका एकांक सदिश और इसका एकांक सदिश F12 हीरा F12 एकांक सदिश कितना हो जाएगा R12 कैप है तो R12 कैप लगा देंगे, इसके लिए कितना है R21 कैप है तो इसके लिए हम लोग R21 कैप लगा देंगे। ये जो दूरी है ये इतनी और ये इतनी, फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये और ये परिमाण में क्या है एक समान है, दिशा में कैसे हैं विपरीत है, तो चिन्ह कैसा लग जाएगा माइनस लग जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये हुई, कौन सी बात हुई कि कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, उस नियम की अनुपालना करता है। और आपको दिख भी रहा होगा जब ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे, जब दोनों आवेश परिमाण में समान होंगे और प्रकृति में समान होंगे तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं बल लगाते हैं, और बल की दिशा क्या रहेगी विपरीत होगी एक दूसरे के, तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन से नियम की अनुपालना करता है, न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। ओके बच्चों, ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बाकी बढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक्स टू ऑल।